हेलो दोस्तों, तो चलिए आज क्लास में लोग करने वाले हैं वर्ग समीकरण का विविधकर निकालें। विविधकर कैसे निकाला जाता है आपको क्लास 10th के लिए है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में लमसम 2 या 1 नंबर का पूछ सकता है। इस टाइप का प्रश्न पूछेगा x² प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप का आपको प्रश्न पूछेगा और बोल देगा विविधकर निकालें। तो आप विविधकर कैसे निकालिएगा? विविधकर का एक सूत्र होता है, ठीक है, जो सूत्र आपको यहाँ पर लिख देते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, d क्या है तो विविधकर है। ठीक है, तो विविधकर बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, आपका ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। बात यहाँ पर आता है कि इसमें b नहीं है, यहाँ पर a नहीं है, इसमें देखिए इसमें b है, a है, c है, यहाँ पर d है, लेकिन इसमें ना a है, ना b है, ना c है। तो आप कैसे बनाइएगा? यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो पहले इसको हम लोग तुलना करेंगे, यानी व्यापक रूप से तुलना करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग तुलना करते हैं। यहाँ पे व्यापक रूप का सूत्र क्या होता है? a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पर समझिए a² के आगे क्या है? a है, तो ये आपका व्यापक रूप होता है। ठीक है, अब देखिए a² के आगे a है, x के आगे b है, लेकिन c के आगे कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए x² है ना, तो यहाँ पर x² है। जब x² के यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है ना, तो हम लोग 1 मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है? x है, x का आगे क्या है? b है। तो यहाँ पर देखिए x है, x का आगे क्या है? 9 है। तो यानी कि b बराबर हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर c के आगे कुछ भी नहीं है, तो c बराबर क्या हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग का निकल गया a b c, इसमें क्या है? b a c, यानी कि इसमें तीनों है, हम लोग तीनों निकाल लिए। अब इसी सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे? इसको बैठा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखेंगे। तब विविधकर। ठीक है, विविधकर का सूत्र क्या होता है? तो d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पर समझिए d को हम लोग ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि d ही निकालना है। d का मतलब क्या होता है? विविधकर। d निकालना है, b² है, तो हम यहाँ पर देखिए b बराबर क्या है? 9 है। तो यहाँ पर हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। देखिए a है, तो यहाँ पर हम लोग गुना का चिन्ह आएगा। देखिए तीनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो गुना का चिन्ह होता है। तो 4 गुना a का मान क्या है? 1 है, तो यहाँ पर 1 गुना c, तो c के मान कितना है? यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर 20 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 9 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 9 के गुना 9 ही में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 81 माइनस, अब इसको गुना करिए, 4 और 1 में गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा, और 20 में 4 से गुना करिएगा तो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब घटेगा आपका 81 में से 80 तो 1, यानी कि आपका d बराबर 1 निकल के आ गया। ठीक है, इसी तरह से विविधकर का क्वेश्चन आपको पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, जो आप इसी तरह से आप निकाल पाइएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? तो x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो अगर आप चाहेंगे तो आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग 1 नंबर समझ गए होंगे, तो आप लोग आसानी से इसको बना लीजिएगा। सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे, व्यापक रूप से तुलना कर लेंगे। क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x² के आगे कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो 1 लगा देंगे। b बराबर यहाँ पर 2 ले लेंगे, c बराबर यहाँ पर 1 ले लेंगे। ठीक है, अब वही सूत्र लगा देंगे, d बराबर b² 4ac। तो d बराबर क्या हो जाएगा आपका? b बराबर क्या है यहाँ पर? तो b बराबर 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुना a, 1 का मान कितना है? 1 है,
गुना सी के मान कितना है यहाँ पर, तो 1 है, ठीक है, तो 1 लगा देंगे। डी बराबर 4 माइनस इसमें गुना करेंगे तो 4, समझ गए। अब डी बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। 2 क्वेश्चन आप लोग को बता दिया और अच्छा से आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग को एक तीसरा क्वेश्चन देते हैं, जो कि वीडियो पॉज करके आप लोग बनाइएगा, हम इसको खुद बता देंगे, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें टोटल माइनस वाला है, ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन अगर आप दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, आंसर आप मिला लीजिएगा, सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, व्यापक रूप से ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब देखिए एक का बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो ए बराबर यहाँ पर कुछ भी नहीं था, 1 हो जाएगा। बी बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा और सी बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ना 3 होगा ना 10 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 10 है माइनस का 3 है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग गलती करिएगा, इसीलिए आपको हम इस तरह से लिखकर बाद में आपको समझाएं कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आपको लगाना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डी बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। नीचे अब जगह नहीं है, चलिए यहाँ पर साइड में आपको बता देते हैं। तो डी बराबर बी स्क्वायर का मान कितना है, यहाँ पर बी स्क्वायर है तो बी बराबर कितना है, माइनस का 3, तो यहाँ पर माइनस का 3। अब जब भी माइनस में रहेगा ना तो उसको कोष्टक में घेर दीजिएगा, ठीक है। -4 गुना ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है, गुना सी कितना है, तो -10 है, -10, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी माइनस में रहेगा ना, थोड़ा मेरा गला बज रहा है क्योंकि मेरा सर्दी हुआ है, ठीक है, थोड़ा आवाज़ साफ नहीं आ रहा होगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस होगा। जब स्क्वायर करिएगा समझिए, यहाँ पर माइनस का 3 और गुना माइनस का 3, जब इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर स्क्वायर है, इस का मतलब क्या है, 3 बार गुना होगा, 3 2 बार गुना होगा, तो यहाँ पर 9 स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पर माइनस है 4 है। अब देखिए जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुना कर देते हैं तो माइनस का 40 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 तो यहाँ पर लिख दिया है ना, तो यहाँ पर केवल माइनस हम केवल 10 लिख देते हैं ताकि आपको समझने के लिए, माइनस का 10, समझ गए। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 स्क्वायर प्लस 40 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि 9 तो हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समझ लीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49, यानी कि 3 नंबर भी क्वेश्चन आपका बनकर रेडी हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो कि आपको NCERT बुक से ये क्वेश्चन है, जो कि 1 से 2 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। बशर्ते क्वेश्चन आपको चेंज कर सकता है, ठीक है, क्वेश्चन आपको चेंज कर सकता है। जिससे यहाँ पर आपको क्या है, 9 स्क्वायर है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 है, तो यहाँ पर आपको कुछ और भी डिजिट दे सकता है, आपको पूछ सकता है, विविध कर निकाले, बस इसी सूत्र से आप आसानी से निकाल लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।